तत्सम तद्भव ट्रिक। यहाँ हम समझेंगे तत्सम और तद्भव की ट्रिक। आखिर तत्सम शब्द होते क्या हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन रहेगा तत्सम और तद्भव। राइट आंसर होगा तत्सम। या जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि। ये वे शब्द हैं जिनको संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम समझेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? आखिर तत्सम और तद्भव में अंतर क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत के होते हैं और समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर आम्र का आम हो जाए वो तद्भव शब्द कहलाएगा। दुग्ध का दूध। अग्नि की बात करें तो अग्नि का तद्भव हो जाएगा आग। मुख को मुँह, ग्राम को गांव, दुग्ध को दूध, क्रांति को भाई, आम्र को आम। ये शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब बात आती है तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। इनको हम कैसे पहचानें? देखिए, तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है। कौन सा स? ये वाला स। और जैसे इसमें बात करें श्यामल, शून्य, सप्तशी, साक्ष, श्यामसान, शीर, श्यालस आदि शब्द तत्सम होगा। और ये वाले शब्द का तत्सम हो जाएगा। और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। जैसे श्यामल का सावल हो जाएगा, शून्य का सुना। श्यामल का ये पूछेगा श्यामल कौन सा है? तत्सम। अब इसका परिवर्तित हो जाएगा सांवला, तो ये हो जाएगा तद्भव शब्द। शून्य को सुना कहा जाता है, सप्तशई को सतशई कहा जाता है, साग को साग, श्यामशान को शमशान, शीर को शीर, श्यालस को सावल। ये शीर संस्कृत का हिंदी में परिवर्तित रूप है। श्यालस का साला। एक चीज़ इसमें कॉमन है, स का प्रयोग, इस वाले स का प्रयोग तद्भव है। ये जो स है तद्भव है और इस स का प्रयोग तत्सम है। ठीक है। अब अगला पॉइंट ये बताओ, तत्सम शब्दों में के पीछे अगर छत्री वाला वर्ण का प्रयोग होता है तो वो हमेशा तत्सम होता है। जैसे हो जाएगा छ का क्षीर। और तद्भव शब्द के पीछे ख या छाता वाला छ का प्रयोग होता है। जैसे क्षीर, वो तत्सम हो जाएगा। ये छ है वो ख में परिवर्तित हो जाता है या छाता वाले छ में।
अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है। तो जिसमें छ का प्रयोग हो तत्सम है, जिसमें ख और छाता वाला छ का प्रयोग हो तद्भव है। क्षीण को छीन कहा जाता है, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहा जाता है, क्षेत्र को क्षेत्र, क्षत्रिय को क्षत्रिय, क्षार को खार। मतलब इसमें क्या है, छ का ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि जो क्षत्रिय वाले छ होंगे हमेशा तत्सम शब्द होंगे और ख और छाता वाला छ होंगे हमेशा तद्भव शब्द होंगे। इसमें जितने भी छ दिख रहे हैं वो तत्सम हैं, जितने ख और छ दिख रहे हैं वो तद्भव है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का। जैसे अभी हमने बताया श्यामल का सांवला हो जाएगा, कोई समस्या नहीं इसको समझने में। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार का सिंगर, हमेशा श्रृंगार को सिंगार स्र का स में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें पहले नियम में देखें कि स का प्रयोग तत्सम है और स का प्रयोग तद्भव है। तत्सम में स का प्रयोग और तद्भव में स का प्रयोग होता है। जैसे छ का प्रयोग तत्सम है और ख का और छ का प्रयोग तद्भव में। अब इसमें ये हो जाएगा कि तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है और तद्भव में स का प्रयोग होता है। श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंग का सिंग, श्रेष्ठी का सेठ, श्रावण का सावन, स्र का स में परिवर्तित हो गया है। ये जो स्र है वो तत्सम है और स है वो तद्भव है। ठीक है। और श्रृंगार का सियार, श्रृंखला का साकल, श्रृंगार और श्रृंगार। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट समझेंगे पॉइंट नंबर 4। तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है। जैसे जितने भी स आएंगे उसमें ये वाले स आएंगे वो तत्सम हो जाएंगे। जितने भी शब्द स का प्रयोग होता है हमेशा तत्सम हो जाएंगे। काष्ठ का काठ, उष्ट का ऊंट, ज्येष्ठ का जेठ, पौष का पूष, श्रेष्ठी का सेठ, विष्ठा का वीट, ओष्ठ का होठ, कृष्ट का कोट, अष्ट का आठ। अब नेक्स्ट पॉइंट है 5 और 6। पाँच और लास्ट है 7। अब हम इसे समझेंगे। 5वां छठा नंबर, जिन शब्दों में त्र या आधा र आए वहाँ तत्सम होगा और आधा र आए वहाँ तत्सम होगा। जैसे ग्रीष्म, ग्रीष्म में अगर हमारा चैनल आपको पसंद है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट है ग्राहक। इसमें त्र का आधा र का प्रयोग हुआ है और ग्रीष्म में आधा र आया है, ग्राहक में आधा र आया है। चंद्र, चंद्र में भी आधा र का प्रयोग हुआ। छत्र, त्रम का प्रयोग हुआ है। चक्रवात, ये सारे शब्द हैं वो तत्सम होंगे।
ऐसे शब्द जिनमें त्र या आधा र आए हो तत्सम होता है, और जिन शब्दों में री या बड़ी री की मात्रा आए वहाँ तत्सम होता है। जैसे रीछ, कृषक, कृष्ण। जैसे मैं कह दे पितृ में पितृ शब्द तत्सम है या तद्भव, कृष्ण शब्द तत्सम है या तद्भव, तो जिसमें री का प्रयोग होता है वो हमेशा तत्सम होता है। अब लास्ट है तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है। ये अंतिम ट्रिक है। इसके बाद हम पूरे तत्सम और तद्भव की वीडियो देख लेंगे। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वानर, व का हो जाएगा वानर, तो हमेशा तत्सम हो जाएगा। और तद्भव बंदर, ब का प्रयोग हो वन तद्भव हो जाएगा। विवाह का व्याह, वधु का वहु, वास का भीष्म, विद्युत का बिजली, वर्ता का वात। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।